नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी के अंदर सियासी चर्चा तेज है। मामला सिर्फ एक कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिलने तक का नहीं है, मामला इससे कहीं बड़ा नजर आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और अब उनकी नाराजगी के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई उनके समर्थन में सामने आए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संगठन में नई पीढ़ी और नए चेहरों को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वरिष्ठ नेताओं की अहमियत कम कर दी जाए या उन्हें उपेक्षित महसूस कराया जाए। यानी संदेश साफ है, नए चेहरों को मौका दीजिए, लेकिन पुराने और वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके नहीं। अब सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई ने यह बात ऐसे समय में क्यों कही जब राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम में अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। क्या यह सिर्फ एक वरिष्ठ नेता के सम्मान की बात है या फिर हरियाणा बीजेपी के भीतर नेतृत्व की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संतुलन को लेकर कोई बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल गुरुग्राम में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने जो बात कही उसने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में भाषण देने वालों में उनका नाम तक नहीं था और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खुद ही खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि अगर कार्यक्रम करने वाले क्षेत्र के सांसद को ही नहीं बुलाते तो फिर उनका यहां आना उचित था क्या? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह सांसद रहे हैं और इस क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर यह बीजेपी का कार्यक्रम नहीं होता तो शायद उन्हें यहां बुलाया भी नहीं जाता। यानी उन्होंने अपनी नाराजगी को छिपाया नहीं, उन्होंने मंच से ही यह बता दिया कि पार्टी के कार्यक्रम में उनकी उपेक्षा उन्हें खटक रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहां के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूं, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिले। गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेरा गाजी खान वाले भी आए हैं, मियां वाले भी आए हैं और कई जगहों के आए हैं। आज इस सभा के अंदर शायद यहां के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज की मुझे आपत्ति है कि जहां प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? राव इंद्रजीत सिंह ने अपने भाषण में पंजाबी समाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने 6 बार पंजाबी समाज से वोट मांगे और समाज के लोगों ने उन्हें जिताया, लेकिन आज जब इसी समाज और विभाजन की पीड़ा से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो उन्हें ही अपना नहीं समझा जा रहा। यह बयान राजनीतिक रूप से काफी मायने रखता है क्योंकि विभाजन की विभीषिका का इतिहास
हरियाणा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मेरे काल के अंदर 2 सेना के चीफ बने हैं हरियाणा से। मैं तो कहूंगा दोनों हरियाणा वासी थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर। पर ये प्रोग्राम को आयोजित करने वाले शायद यूं कहेंगे कि एक तो हरियाणा का था और दूसरा पंजाबी था। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहां पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। 2 चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। ये कुट्टा खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। अब राव इंद्रजीत की नाराजगी सामने आने के एक दिन बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान भी सामने आता है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह देश के और हरियाणा की राजनीति के बेहद वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित नेता हैं। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने में राव इंद्रजीत के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। लेकिन इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। उन्होंने कहा कि संगठन में नई पीढ़ी और नए चेहरों को आगे बढ़ाना जरूरी है। दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि वरिष्ठ नेताओं की अहमियत कम कर दी जाए। यानी कुलदीप बिश्नोई ने एक तरह से पार्टी के सामने संतुलन का सवाल रख दिया है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई का बयान राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह की बात है या फिर यह संदेश हरियाणा बीजेपी के उन सभी वरिष्ठ नेताओं के लिए है जो लंबे समय से राजनीति में हैं और जिनका अपना जनाधार है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं माना जाता। अहीरवाल के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है और कम से कम हरियाणा के दक्षिण इलाके की 12 सीटों पर उनका मजबूत प्रभाव है। वो केंद्र की राजनीति में भी लंबे समय से सक्रिय हैं। ऐसे में जब कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से ये कहे कि उसे अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिला, भाषण देने में उसका नाम नहीं था और उसे ये सवाल करना पड़े कि उसका यहां आना उचित था या नहीं, तो राजनीतिक चर्चा होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी पर बीजेपी नेतृत्व की अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या पार्टी इस मामले को केवल एक कार्यक्रम की व्यवस्था से जुड़ी घटना मानेगी या फिर वरिष्ठ नेताओं के सम्मान और भूमिका को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में राव इंद्रजीत सिंह इस मुद्दे पर और खुलकर बोलेंगे। और तीसरा सवाल यह कि क्या कुलदीप बिश्नोई का बयान आने वाले समय में हरियाणा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कोई बड़ा संकेत साबित होगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि गुरुग्राम के कार्यक्रम से शुरू हुई बात अब बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व, नई पीढ़ी और संगठन में सम्मान की राजनीति तक पहुंच गई है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने रखी। कुलदीप बिश्नोई ने वरिष्ठ नेता के सम्मान की बात करते हुए उनका समर्थन किया और अब नजर बीजेपी के नेतृत्व पर है। क्या पार्टी वरिष्ठ नेताओं और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाएगा या नहीं।
क्या राव इंद्रजीत सिंह की शिकायत को सिर्फ एक कार्यक्रम का मामला मानकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर बीजेपी हरियाणा में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर कोई बड़ा संदेश देगी? क्योंकि राजनीति में कई बार एक छोटा सा निमंत्रण भी बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाता है, और गुरुग्राम का ये कार्यक्रम फिलहाल कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।